हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं या फिर हम जानने वाले हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th। हाँ दोस्तों, क्या ले, कौन सा सब्जेक्ट ले क्लास 10th। दोस्तों पूरे साल स्टूडेंट सोचते रहते हैं भाई साहब अगर हम 10th पास कर लिए, अच्छे परसेंट आ गए हमारे, तो हम भाई साहब 10th के बाद ये वाला सब्जेक्ट लेंगे ताकि हमारे आगे की जो लाइफ है, आगे का जो जीवन है अच्छे से भाई बीते। अब तो ये वाला एग्ज़ाम भाई साहब कैसे निकल गया, अगला एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। पूरा साल दोस्तों स्टूडेंट यही सोचते रहते हैं और बाद में पता क्या चलता है, जैसे पेपर ख़त्म हुआ अब वो सोचते हैं कि भैया आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, अब क्या ले। भैया बड़े बुजुर्गों को बुलाते हैं, भैया बता दीजिए क्या ले। अब भाई साहब आपको कोई बताएगा कि भैया ये लीजिए तभी आप लोग ये लेंगे। अगर आपको मान के चलिए आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है और मान के चलिए कोई बता दिए भैया आर्ट्स ले लीजिए, क्या आर्ट्स ले लेंगे? भाई साहब ज़रा सोचिए अपने दिमाग से, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि इंटरेस्ट। किसी भी दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आज के दिन में, आज के कह सकते हैं कि ज़माने में दोस्तों एकदम टफ समझ लीजिए, टफ है। समझ रहे हैं कि 14 लाख बच्चों में से बस सिलेक्शन कितने का होता है? 40,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। समझो तो जो रेशियो है बहुत ही दोस्तों समझ के चलिए 0.5 का रेशियो है इसमें। तो पढ़ाई कीजिए, किसी भी दोस्तों किसी भी आप अगर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो दोस्तों उस पर मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें। समझ रहे हो दोस्तों, स्टूडेंट का होता क्या है दोस्तों, मान के चलिए आपके क्लास 10th में भाई साहब सब्जेक्ट कितने थे आप सभी का? हिंदी इंग्लिश तो दोस्तों सब में कॉमन रहता है। अगर ये सब में से कोई सा भी चैप्टर कोई सा भी सब्जेक्ट लेंगे तो हिंदी इंग्लिश सब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसके बाद आपका मैथ है या फिर बायोलॉजी है, साइंस में दोस्तों आ जाता है। सब समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? उसमें कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ लेते हैं भाई साहब साइंस, ओ हमको तो साइंस बहुत अच्छे से आती है, बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है। आफ्टर 10th यानी कि 10th के बाद हम तो बायोलॉजी ही लेंगे। उसके बाद कभी कभी मैथ का क्वेश्चन आ गया, अरे ये तो बहुत कुछ ईजी है, अरे सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये लगता है कि भाई साहब हम पीसीएम लेंगे यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर दोस्तों इस तरीके से सोच रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी मान के चलिए दोस्तों आप सभी को सब चीज़ टफ है। समझ रहे हैं? इंटरेस्ट को आपको कैसे जानना है वो चलिए पहले बात कर लेते हैं, फिर दोस्तों बारी बारी से आप सभी को पता चलने वाला है। आप सभी को दोस्तों बता दूं कि यार मैं इस चैनल पर दोस्तों थॉरली यानी कि आप सभी को बताऊंगा अगर पीसीएम लिए हैं तो दोस्तों आफ्टर 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीसीबी लिए तो आफ्टर 12th के बाद क्या कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सी जानकारी की आईएएस कैसे बने, पीसीएस कैसे बनते हैं लोग। समझ रहे हैं दोस्तों? सब चीज़ एक डेप्थ में अच्छे से चर्चा करेंगे धीरे धीरे एक एक वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि आफ्टर 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इंटरेस्ट को हम अपने कैसे पहचाने कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। समझ रहे हो दोस्तों? अगर दोस्तों आपको समझ रहे हो कि चलिए सबसे पहले आर्ट्स में आ जाते हैं। अगर आपको मान के चलिए देश दुनिया की बगल की खबर आपको पता है, मान के चलिए आपके गांव पड़ोस में कुछ कहीं खून खराबा हो गया, पता चला अभी चुनाव था ना, आपके यहाँ चुनाव था कि नहीं भाई साहब? चुनाव था तो वहाँ मार दंगा हो गया, प्रसाद हो गया, अरे कौन आया कौन नहीं आया। समझ रहे हैं? तो ये आए ये नहीं आए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अगर इसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, मान के चलिए कहीं बहुत दूर कुछ हुआ है तो आप सभी का इंटरेस्ट रहता है, अरे इसमें क्या हुआ है देखते हैं, चलिए देखते हैं, न्यूज़ उठा के देखते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों आपका आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट्स में क्या होता है, आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में जानेंगे कि आईएएस पीसीएस कैसे बनेंगे। दोस्तों अगर आप सभी को जानकारी, आपको पॉलिटिक्स की जानकारी लेना बहुत ही अच्छा लगता है भाई साहब कि इनके नेता ये थे, समझ रहे दोस्तों, याद नहीं आ रहा, मान के चलिए आप सभी का कि भूगोल में आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी ले रहे हैं कि बहुत ही रुचि है आपकी, तो दोस्तों आर्ट्स ले सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर आपको कॉमर्स लेना है तो दोस्तों आप अगर बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। बिजनेस में आप सभी को दोस्तों, जैसे कॉमर्स वाले में क्या होता है, दुकान होता है तो उसमें बेचना होता है, सेल करना होता है। समझ रहे हैं? तो वो सब होता है कॉमर्स। अगर आप लेना चाहिए तो वो ले सकते हैं। साइंस में क्या होता है, दुनिया भर की खोज करना होता है, ये वाला कैसे हुआ, ये कैसे हुए, ये कैसे नहीं हो। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आप चाहें तो दोस्तों आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। होता क्या दोस्तों, आप सभी पहले देखिए अपने आप में, अपने अंदर झांक के एक बार देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं।
समझो। तो अगर आपको जीवन व्यापन करना है तो दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको जीवन करना व्यापन करना तो पीसीबी कर सकते हैं, पीसीएम कर सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं, कॉमर्स करते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट इनमें मतलब तीनों में से कोई सा भी अगर आप लोग लेंगे दोस्तों आप सभी का अच्छे से जीवन व्यापन हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं यार कि जीवन व्यापन करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, आराम से आप सभी 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, चाहे जो ले लीजिए। समझ रहे हैं आज के ज़माने में क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। कुछ नहीं तो दोस्तों अगर आप 10th पढ़े हैं अच्छे से, उसके बाद आप 12th भी पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि 10th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं और उसके बाद दोस्तों कुछ न कुछ तो आता है। अरे भाई साहब कुछ न कुछ तो आता होगा, हिंदी इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ा लेते होंगे, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ न कुछ तो पढ़ा ही लेंगे ना। दोस्तों आप एक यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल पे जाके भाई साहब अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए। आप सभी आराम से कुछ न कुछ यार अच्छे से कर सकते हैं और मान के चलिए 1-1.5 लाख तो कमा लेंगे। समझे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी जाके वीडियो बना सकते हैं। समझ रहे दोस्तों। तो जीवन व्यापन करना है तो कुछ भी ले लीजिए इस सब्जेक्ट इसमें से। अगर आपको अच्छे से अपना रिस्पेक्ट यानी कि करना है भाई साहब, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, समझ रहे हैं। अगर आपको IAS PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, IIT करना है, JEE क्रैक करना है, दोस्तों इसमें से आप लोग जो अच्छा लगे भाई साहब वो कर लीजिए। अब कोई भी दोस्तों आपको ये नहीं बताएगा भैया तू यही ला, समझ रहा भैया तू यही ला, यही से तो खैर कुछ हुए। समझ रहा है, जब तक आपके अंदर भाई साहब इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपको कोई भी कुछ भी कहे। मान के चलिए दोस्तों पहले क्या होता था कि कोई डॉक्टर था और डॉक्टर के बाद उनका जब MBBS पूरा हो गया तो मान के चलिए आगे चल के वो जाके IAS की तैयारी करने लगे, यानी कि UPSC की तैयारी करने लगे। तो उनका इंटरेस्ट किस में था भाई साहब, उनका इंटरेस्ट UPSC IAS में था, पॉलिटिक्स में था, ना कि उनको MBBS में था। किसी ने भाई साहब बड़ा बुजुर्गों ने आके बता दिया भैया तो साइंस ले ले, साइंस में PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले ले, जाके अच्छे से करा। तो भाई साहब होता क्या है कि दोस्तों पढ़ते रहेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एक चीज़ होती है दोस्तों, आपको याद करने के लिए कुछ दे दें तो दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे, समझ रहे हैं, याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर रुचि होना चाहिए कि याद करना। कभी कभी होता है क्या, आपके घर में कोई काम होता है ना, तो उसमें क्या होता है, रुचि होती है आपके अंदर तो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और रुचि नहीं रहेगी, छनन मटक है ये सब काम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं रुचि। रुचि पहचानिए आपकी रुचि किस में है। समझ रहे हैं, हम लोग बस आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं भाई साहब, इसमें अगर आपको ये आ रहा है, वो हो रहा है, तो आपको इसमें रुचि है, तो आपको रुचि को खुद ढूंढना होगा। समझ रहे हैं, ना कि दोस्तों नंबर वाइज। आज के दोस्तों अभी क्या होगा कि भी 10th का भाई साहब आपका रिजल्ट नहीं आया है, पेपर तो होगा नहीं, समझ रहे हैं। तो रिजल्ट आया नहीं दोस्तों, आखिर होगा क्या कि उसमें दोस्तों अभी बहुत सारी अफवाह उड़ेंगी कि नंबर वाइज नंबर किसको मिल रहे हैं, इतना नंबर किसको मिला, समझ रहे हैं। तो उस अफवाह से आप लोग, अभी से मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, अफवाह से बचे। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन आएंगे, समझ रहे हो, तो उनसे आप लोग को बचना है। अभी रिसेंटली यानी कि 1-2 महीने 3 महीने में कुछ तो आने वाला है, तो उससे बचिए दोस्तों। होता क्या है कि पेपर जैसे देते हैं भाई साहब, हमारा ये पेपर बीत गए तो 1 साल अच्छे से पढ़ेंगे और 1 साल फिर से गुजर जाता है, आता है 10-15 दिन, फिर से बोर्ड की तैयारी करने लगते हैं। समझ लो दोस्तों। तो कोई सा भी सब्जेक्ट लीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए। समझ रहे हैं, 100% दीजिए, कुछ न कुछ होगा। समझ रहे हैं, अगर आपको भाई साहब डॉक्टर बनना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं। अगर आपको IIT क्रैक करना है, क्या होता है दोस्तों 10th के बाद कुछ बच्चे 9th से भी सोचने लगते हैं भाई साहब कि हमको IIT क्रैक करना है, JEE क्रैक करना है, तो वो PCM ले लेते हैं। समझ रहे हैं, और कुछ बच्चे होते हैं डॉक्टर बनना है भाई साहब, तो उनका जो उनका जड़ होता है, जड़ तो भाई साहब उनका नीचे से पता चलता है कि भाई साहब हमको ये करना है। समझ रहे हैं, इसीलिए तो आपको भी पता कीजिए कि हमको क्या बनना है, किस में रुचि है। क्या भाई साहब आपको डॉक्टर में रुचि है, आपको किसी को जाते हैं देखने, इनका दवाई ये कैसा है, ये कौन सा दवाई खा रहे हैं, इनकी कौन सी बीमारी, क्या उनकी बीमारी में रुचि है, तो डॉक्टर बनिए। समझ रहे हैं, IIT अगर आपको करना है, बिल्डिंग मटेरियल IIT में दोस्तों बहुत सारी चीज़ है। समझ रहे हैं, कुछ भी दोस्तों अगर मान के चलिए यहाँ पे एक ठू ये रास्ता, एक ठू मान के चलिए ये गोला है, तो दोस्तों यहाँ पे एक मान के चलिए बिंदु है। समझ रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, एक बिंदु है, एक जंक्शन है मान के चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे रास्ते आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्ते आते हैं जो मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई सा भी सब्जेक्ट लेंगे, किसी भी स्ट्रीम में अगर जाएंगे तो दोस्तों बहुत सारी नौकरियां वहाँ पे रखी पड़ी हुई हैं, बस आपको इंटरेस्ट जाना है। अगर दोस्तों मैथ आपका अच्छे से आ रहा है तो मैथ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर कम आए हैं तो दोस्तों नंबर आएंगे, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ लीजिए, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी लीजिए। अगर कम नंबर आए हैं तो फिर से आएंगे,
इंटरेस्ट झांक के देखिए दोस्तों आपको उसमें इंटरेस्ट किस में है। दोस्तों पक्का बता रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर 100% देते हैं तो दोस्तों वो आपको पूरा देगा, समझे। जो आप उससे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, जो आप उससे पाना चाहते हैं दोस्तों वो पूरा देगा। बस दोस्तों आप अपना लगा के तो देखिए, समझ रहे, आप अपना लगाइए वो सब्जेक्ट दोस्तों, वो चीज़ दोस्तों आपको पूरा देखिए, समझ रहे दोस्तों। जो दोस्तों जो लकीर होती है हाथ में देख रहे हैं ना, ये हाथों में दोस्तों जो लकीरें होती हैं, जो पसीने की, जो ये पसीना नहीं होता दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे दोस्तों ये हाथ की लकीर भी बदल सकती है दोस्तों। पसीने को क्या बोलते हैं दोस्तों? पसीने को पसीने ही बोलते हैं, समझ रहे हैं। अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं दोस्तों पसीने को क्या बोलते हैं भाई साहब? पसीने बोलते हैं। आप लोग भाई साहब पसीना निकालिए, लकीर तो बदल जाएगी। मेहनत कीजिए, समझ रहे हैं, मेहनत कीजिए। आपकी दोस्तों हाथ की लकीर, कोई भी पंडित जोगी आके बता दे कि भैया आप ये नहीं कर सकते, तो मेहनत करके देखिए दोस्तों, आप लोग आगे एक दिन जरूर जाएंगे, समझ रहे। पसीना निकालिए, हाथ की लकीर तो बदल ही जाएगी। बस दोस्तों पसीना निकालिए, देखते हैं भाई साहब पसीना कितना निकलता है आपके अंदर। क्या आप रात जाग के मेहनत कर रहे हैं? थोड़ा अपने दिल के अंदर झांक के देखिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे दोस्तों बता दूं आप सभी को, 15 लाख बच्चे वहाँ पे फॉर्म भरे हैं और दोस्तों 40-50 हज़ार का सिलेक्शन हो रहा है। क्या दोस्तों आप उसमें से आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? वहाँ पे दोस्तों झाँक के देखिए, 12 घंटे की स्टडी पढ़ाई हो रही, क्या 6 घंटे कर रहे हैं दोस्तों? नहीं, हमको तो अपने से मतलब है, समझ रहे हैं। क्या दोस्तों वहाँ पे टेनिस जब बॉल गेंदा यानी कि खेला जाता है तो क्या दोस्तों आप अपने खेलते रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि 266 रन बनना है तो हमको भाई साहब 266 रन बनाना पड़ेगा, 1 रन इनसे ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी तो जीत होगी। तो वहाँ पे अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़िए, समझ रहे हैं। 18 घंटा पढ़ रहे हैं तो 20 घंटा पढ़ने की आप लोग अपने अंदर क्या रखिए, समझ रहे हैं दोस्तों। तो रखिए, पढ़ना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो भाई साहब सिलेक्शन आप सभी को पक्का होने वाला है। दोस्तों आप सभी पहले चूज कर लीजिए कि आप सभी को आर्ट्स लेना है, आप सभी को पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, कि आप सभी को भाई साहब बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, या फिर साइंस में। दोस्तों आप सभी को बता दो, आर्ट्स कॉमर्स चाहे साइंस लीजिए दोस्तों। आप सभी को अगर आपका जीवन व्यापन करना है तो दोस्तों कोई सी भी सब्जेक्ट लीजिए, आपका जीवन व्यापन हो जाएगा। लेकिन एक अच्छे जीवन व्यापन करने के लिए आप सभी को इंटरेस्ट, ऐसा क्या होता है दोस्तों, गधे की तरह पढ़ते जाते हैं, आउटपुट क्या निकल के आएगा, वही 0, समझ रहे हैं। तो रिजल्ट आपका अच्छे नहीं आएगा, भले आप लोग चाहे जो लीजिए। इसलिए पहले इंटरेस्ट देखिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके बाद दोस्तों आप कोई सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब हम साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं। सर हमको बताइए कि हम आर्ट्स लिए हैं तो क्या हम यूपीएससी कैसे क्रैक करेंगे, आईएएस कैसे बनेंगे। हम साइंस लिए हैं तो हम आईआईटी कैसे करेंगे, हम 12th के बाद क्या करेंगे। पीसीबी लिए हैं तो हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, कौन सा एग्जाम हम देंगे। ये भी आपके दिमाग में आपके दोस्तों आ रहा होगा ख्याल, क्या करें, समझ रहे हो दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट अपना देख लीजिए किस में है। हम तो आपको बस यही बता सकते हैं, आप सभी अगर आपको किस में जानकारी लेनी है, किस में आपकी रुचि है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दूं 10th में दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आप सभी का 9 से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 10 से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, एक साल हम फालतू यार सोच के बेकार कर देते हैं, इसलिए हमारे नंबर भी नहीं आते। तो वो सोचना भी क्या सोचना जो हमारे हाथ में ना हो। अगर दोस्तों हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो उसको क्यों सोच रहे हैं भाई साहब, जो हमारे हाथ में है वो सोचिए ना। अभी हमको पढ़ना है तो पढ़ना आपके हाथ में है कि नहीं। अब रिजल्ट कौन देगा, जहाँ पे पेपर लिख के आएंगे वो तो ऊपर वाला देगा, वो तो जो आपका पेपर चेकर है वो देगा ना। आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों में क्या है कि नंबर वहाँ पे जाके बढ़ा लेंगे। आपके हाथों में है, आपके पास बुक्स है, उसको पढ़ना, समझ रहे हैं। यही आपकी मेहनत है, यही कीजिए, आप आगे जरूर जाएंगे। बस दोस्तों क्लास 10th वाले की यही थी कुछ जानकारी। मैं सोचा भाई साहब कुछ दे दूं। होता क्या है, बड़े बुजुर्गों आके बता देते हैं भैया का इंटरेस्ट बात है आर्ट्स में, भैया बनेगा आईएएस, और वही बता दे भैया मैथ ला ले, सब अपने बगल ये सब मैथ ले ही बाटे, तू काहे ना मैथ ले बाटा, समझता था। तो आके बता दें तो भैया जही मैथ ले लें, वो आए कितना 32-33 कोनो मतलब निकलेगा ना निकले ना। तो जिसमें इंटरेस्ट है भाई साहब, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पता चल आप पीसीएम ले लिए हैं क्लास 10th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। करना क्या है, 11th में पीसीएम पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है। अब जिस हिसाब से आपके नंबर आएंगे, समझ रहे हैं दोस्तों, तो नंबर आपको अच्छे आने चाहिए, चाहे क्लास 12th हो चाहे क्लास 10th हो। इसलिए दोस्तों इंटरेस्ट को पैदा कीजिए। भैया वाला लिए बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और भैया का रहा है आर्ट्स में इंटरेस्ट। अब आगे चल के भैया पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते हैं कि भैया यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। उसके बाद फिर गए का कहन बीए कहन का फायदा, वो बायोलॉजी तो बीए कैसे करता रहा, 800 बीए कैसे करता रहा, कब हो मैथ लेके,
समझता है। फिर भैया जाके यूपीएससी की तैयारी करे लगे। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि आप लोग 11 से ही क्यों ना यूपीएससी की तैयारी कर ले भाई साहब। किसी भी दोस्तों अगर आपकी तैयारी करनी है तो दोस्तों अभी से, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी 11th में हैं, अभी 10th के बाद 11th में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो वाला सब्जेक्ट लीजिए, समझ रहे हैं। मैं कितनी बार ये दोस्तों को बार बार बता चुका हूँ, तो इसलिए बताया हूँ कि आपके दिमाग में ताकि कुछ न कुछ घुस जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बताएंगे कि आपको आईएएस बनना है तो कैसे करेंगे, किसका एग्जाम देना पड़ता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किसका एग्जाम देना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रोज ही आपको अगर पेड चलाना है तो कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप यूट्यूब का चैनल बनाइए, 1.5 लाख 2 लाख आराम से कमा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।